नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। उत्तर प्रदेश की संभल की जामा मस्जिद का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है कि इस बीच में अजमेर शरीफ को लेकर नया वितंडा खड़ा हो गया है। अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हिंदू पक्ष ने दावा ठोक दिया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि इस दरगाह को मंदिर तोड़कर बनाया गया है। मामला यह है कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता नाम के एक सज्जन ने अजमेर की सिविल अदालत क्रमांक 2 के सामने एक याचिका दायर की। उस याचिका में उन्होंने ये दावा किया है कि अजमेर में जो दरगाह शरीफ है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, वो संकट मोचक महादेव मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने अपने दावे के साथ एक किताब का जिक्र किया है। किताब लिखने वाले का नाम है हरविलास शारदा। हरविलास शारदा ने 1922 में, यानी आज से 100 साल पहले, एक किताब लिखी थी अजमेर के इतिहास को लेकर। यद्यपि हरविलास शारदा कोई इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता नहीं थे, इसके बावजूद उन्होंने अपनी किताब में यह दावा कर दिया कि ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह है वो हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। वहां पर ब्राह्मण पूजा करते थे। उस किताब में यह भी दावा है कि इस दरगाह के नीचे जैन मंदिर भी हुआ करता था। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने इस किताब को आधार मानकर सर्वे कराने की फरियाद की। सिविल जज मनमोहन चंदेल ने इस पर नोटिस भी जारी कर दिए। उन्होंने भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, एएसआई और दरगाह कमेटी को नोटिस जारी करके 20 दिसंबर तक जवाब मांगा है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस तरह की याचिका और उस पर जो नोटिस जारी किए गए हैं वो पूरी तरह कानून का उल्लंघन है। हम सब जानते हैं कि देश में एक उपासना स्थल कानून 1991 लागू है, यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इस कानून में साफ प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 को देश में जिस धार्मिक स्थल की जो स्थिति होगी उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। यानी अगर मंदिर है तो वो मंदिर रहेगा। मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, जिस भी धर्म स्थल का जो स्थान है उसके मूल स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। इस कानून में जस्टिस चंद्रचूड़ के समय एक झोल निकाल लिया गया, एक पतली गली निकाल दी गई। उसी का फायदा उठाकर इस वक्त इस तरह की याचिकाएं लग रही हैं। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने यह फैसला सुना दिया। उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की व्याख्या करते हुए यह स्थापित कर दिया कि किसी भी धर्म स्थल का सर्वे किया जा सकता है, भले उसके स्वरूप में परिवर्तन न हो सके। इसी आधार पर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ और इसी को आधार बनाकर, जस्टिस चंद्रचूड़ के इस फैसले को आधार बनाकर ही उत्तर प्रदेश की संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे कराया गया। आप सब जानते हैं संभल में क्या हुआ। सर्वे के नाम पर किस तरह हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए, हिंसा हुई, 5 लोग मारे गए। इस वक्त भी संभल में तनाव कायम है। और अब अजमेर शरीफ को लेकर जो दावा किया गया है वो फिर उसी दिशा में उठाया गया कदम है कि सदियों से जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में स्थापित है उसके नीचे दूसरे किसी धर्म के स्थल को खोजने की कोशिश। आप सब जानते हैं कि अजमेर में गरीब नवाज के नाम से जाने जाने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह है। वे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो सभी धर्मों के लोगों की आस्था का केंद्र है। इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग उनकी दरगाह पर जाकर मत्था टेकते हैं। यहां तक कि देश में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, हमेशा ही अजमेर शरीफ पर उर्स के मौके पर प्रधानमंत्री की तरफ से चादर चढ़ाई जाती रही है। अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी अजमेर शरीफ पर चादर भेजी गई थी। इसके बावजूद हिंदू पक्ष सदियों पहले बनी इस दरगाह के नीचे मंदिर खोजने के लिए
याचिका लगाता है और याचिका फौरन स्वीकार कर ली जाती है, नोटिस जारी हो जाते हैं। आइए अब थोड़ा सा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में जान लेते हैं और इस दरगाह के बारे में बात करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फारस में जन्मे थे। उनके वालिद इमाम हुसैन के सिलसिले से आते थे। अपने जन्म के बाद उन्होंने पढ़ाई लिखाई के लिए समरकंद और बुखारा में रहकर इल्म हासिल किया। उसके बाद वे धार्मिक यात्रा पर निकले, ज्ञान की खोज में निकले। मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी जवानी के दिनों में ईरान, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान का दौरा किया। सन 1142 में फारस में पैदा हुए मोइनुद्दीन चिश्ती दुनिया के तमाम देशों का दौरा करते हुए सन 1191-92 के आसपास हिंदुस्तान पहुंचे। यहां आकर उन्होंने अजमेर को अपना ठिकाना बना लिया। ऐसा माना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार दिल्ली का दौरा किया, बाकी की पूरी जिंदगी वे अजमेर में ही रहे। अजमेर में रहते हुए वे अपने हिंदू मुस्लिम एकता के संदेश को, अपने पैगाम को लोगों तक पहुंचाते रहे। वे धीरे धीरे सभी धर्मों के लोगों की आस्था का केंद्र बन गए। उनके चाहने वालों में, उनके मानने वालों में उस वक्त भी, उनके जीते जी भी सभी धर्मों के लोग शामिल थे। सन 1236 में उनका अजमेर में ही इंतकाल हो गया। ये वो दौर था जब देश पर गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश का राज था। इल्तुतमिश ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में, उनके प्रति श्रद्धा के लिए अजमेर में यह दरगाह बनाना शुरू किया। उसके बाद ये दरगाह बनती रही और मुगल शहंशाह हुमायूं के समय इस दरगाह का निर्माण कार्य पूरा हुआ। बाद के मुगल बादशाहों ने भी इस दरगाह के लिए बहुत सा काम किया। उनकी सनदों में इस दरगाह का जिक्र मिलता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने जीते जी कितना सम्मान हासिल कर चुके थे, इसका अंदाजा उस वक्त के गजेटियर्स से मिलता है। अजमेर मेरवाड़ा गजेटियर में यह लिखा हुआ है कि हैदराबाद का निजाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति इतना सम्मान रखता था, इतना अदब करता था उनका, कि उनकी मौजूदगी में अपने सिंहासन पर, अपने आसन पर बैठता भी नहीं था। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर और ग्वालियर के राजे रजवाड़े ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सम्मान के साथ अपने बराबर के आसन पर बिठाते थे। अजमेर का अनकहा इतिहास लिखने वाले पीरजादा सैयद फिरोजुल हसन चिश्ती लिखते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए सभी धर्मों के लोगों में बेहद आस्था थी। किसी भी मुगल सम्राट से लेकर बाद के हिंदू राजे रजवाड़ों ने, किसी ने भी ख्वाजा चिश्ती को लेकर और उनकी दरगाह को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया। यहां तक कि आजादी के बाद कई ऐसे मामले और मुकदमे आए जो सुप्रीम कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट तक गए। हर मामले में अजमेर की इस दरगाह को लेकर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। दरगाह के जो सज्जादा नशीन हैं, उन्हें वहां का नियंत्रक मानकर ही अदालतों ने फैसले सुनाए थे। और अब सदियों पहले बनी हुई इस दरगाह को लेकर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि वो एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। और इस दावे के बाद, अदालत से नोटिस जारी होने के बाद, मामला सियासी रुख भी अख्तियार कर गया है। राजनीतिक लोगों के बयान भी आना शुरू हो गए हैं, लेकिन राजनेताओं के बयान से पहले दरगाह के जो पदाधिकारी हैं, उनका बयान सुनना जरूरी है। आइए सुनते हैं दरगाह के पदाधिकारी क्या कह रहे हैं। कि आए दिन देखने में आ रहा है कि कभी मंदिर, कभी किसी मस्जिद पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है। ये हमारे समाज के हित में नहीं है, देश के, ये हमारे देश के हित में नहीं है। आज भारत ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है। हम कब तक मंदिर और मस्जिद के विवाद में उलझे रहेंगे? हम हमारे आने वाली जनरेशन को क्या मंदिर और मस्जिद के विवाद देके जाएंगे? ये जो चीप पब्लिसिटी पाने के चक्कर में, जो जल्दबाजी में गैर जिम्मेदाराना कदम उठाए थे लोग बाग, और ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। जहां तक अजमेर दरगाह का सवाल है, अजमेर दरगाह से हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब जुड़े हुए हैं। सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। अजमेर का इतिहास 850 साल का इतिहास है। ख्वाजा साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो आले नबी औलाद अली हैं, वो 1135 में हिंदुस्तान में, 1195 में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और 1236 में आपका विसाल हुआ।
उसके बाद से ही दरगाह आज तक यहाँ कायम है। इन 850 सालों के अंदर तमाम मजहब के राजा रजवाड़े, मुगल, ब्रिटिश शासक यहाँ आके गुजरे। यहाँ पर आप देखेंगे क्वीन विक्टोरिया का भी हौज है। तो सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी रही और सबने अपने अपने दौर में अपने अपने तरीके से अकीदत का नजराना इस बारगाह पे पेश किया है। सबकी अकीदत इस बारगाह से जुड़ी हुई थी। आज गुम्बद मुबारक के अंदर जो चांदी का कटहरा आप देखेंगे जो जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है, ऐसे ही हर राजा रजवाड़े ने, हर बादशाहों ने अपने दौर में यहाँ पर इनामात पेश किए हैं, अपने अपने अकीदत का नजराना पेश किया है। ये बारगाह हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम देती है। गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। यहाँ पर ऐसा नापाक सोच रखना और इसके बारे में ऐसी बात करना, ये उन तमाम दुनिया के लाखों करोड़ लोग जो आस्था जुड़ी हुई है उनकी आस्था को ठेस है। ये समाज को बांटने का काम किया गया है, ये देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। मैं हाल ही में जो घटना हुई है अभी रिसेंटली आप देखें संभल के अंदर, मैं उसकी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। 4-5 बच्चे वहां शहीद हुए। आखिर कब तक ऐसे नींद में सूट के लोग आ जाते हैं और आए दिन नए नए क्लेम करते हैं। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि इस मामले में इंटरवीन करें। इसके अलावा AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरिराज सिंह भी इस मुद्दे पर कूद पड़े हैं। आइए क्रमशः दोनों के बयान सुन लीजिए। 800 साल से दरगाह शरीफ है वहाँ पर और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। फिर बादशाह अकबर ने वहाँ पर कई चीज़ें बनवाई। फिर मुग़लों का दौर जब ख़त्म हुआ तो मराठाओं का दौर शुरू हुआ। फिर मराठाओं का दौर जब कमज़ोर पड़ गए मराठा तो 18,000 रुपये में उन्होंने अंग्रेज़ों को बेच दिया। उस वक्त भी कई, जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है, उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहाँ पर चादर बिछाते हैं। हमारे पड़ोस में जो 2 ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं, उनका ऑफिशियली डेलीगेशन वहाँ पर जाता है। जो इंडियन डायस्पोरा है सारी दुनिया में वो वहाँ पर अकीदत रखते हैं, आते हैं सुल्तान हिंद के पास। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं। तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? क्या अब DYC चंद्रचूड़ तो अब तो नहीं है, CGI, क्या उनको अब ख्याल आ रहा है कि अगर वो इसको रोक देते? राम मंदिर के जजमेंट में उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, जजेस ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बाद में CGI ने खामोश हो गए जब चंद्रचूड़ थे। अब चंद्रचूड़ अपने लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह मीडिया चैनल बैठ कर इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने देखा क्या कर दिया उन्होंने। ये आपने देखा संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की, मासूम लोगों की मौत हो गई। अब भारत सरकार को पार्टी बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, ASI को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री, कि वो दरगाह है नहीं है? ASI क्या बोलेगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक BJP RSS से है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। का आदेश हुआ है और अजमेर में कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का। हमारा काम है, किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अब आप कहेंगे कि कितने मस्जिदों पर आप ये बोलेंगे, तो मैं कहूंगा कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए अर्जी दिए हैं, कोर्ट ने माना है, और सर्वे के कानूनन अधिकार है, और उस सर्वे पर भी संबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं होगा। सियासी लोगों की इस बयानबाजी से ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर ये मुद्दा
और गरमा सकता है। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इस तरह की याचिकाओं पर और सर्वे पर रोक लगना चाहिए। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में इस तरह के सर्वे करने के लिए कोई पतली गली निकाल दी है, इसके बावजूद अदालतों को किसी तरह का नोटिस जारी करने से पहले, सर्वे का हुक्म सुनाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। और सबसे आखिर में आप सबसे अपील, अजमेर के लोगों से अपील, हिंदू मुसलमानों से अपील, इस देश के लोगों से अपील, गुजारिश कि आप सब अमन चैन बनाए रखें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो पैगाम है उसे अपने दिल में बिठा कर रखें। वे सब धर्मों के लिए थे, वे सब धर्मों को मानने वाले थे, वे सब धर्मों की आस्था का केंद्र थे। इसलिए कम से कम उनकी मजार के नाम पर किसी भी तरह का फसाद, झगड़ा, लड़ाई नहीं होना चाहिए। और चलते चलते अजमेर शरीफ के बारे में, अजमेर की इस दरगाह के बारे में, ख्वाजा गरीब नवाज के इस आस्थाने के बारे में एक शेर अर्ज करना चाहते हैं। अक्सर कहा जाता है कि बहुत से लोग अजमेर जाना चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। यद्यपि हिंदू मुसलमान सब बड़ी संख्या में वहां जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इरादे रोज बनते हैं और टूट जाते हैं। इरादे रोज बनते हैं और टूट जाते हैं, वही अजमेर आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। देखना यह होगा कि ख्वाजा जिसे बुलाएंगे वो आगे भी जाता रहेगा, जिसे वे नहीं बुलाएंगे वो उनकी दरगाह में मत्था टेकने नहीं पहुंच पाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।